राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 राम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अभी हम श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ चुके हैं। उसके बाद यह राधे श्याम रामायण को जो पढ़ने जा रहे हैं, जो रामचरितमानस है, उसके दूसरे भाग आप इससे पहले देख सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और दोनों ही रामायण का आनंद लें, प्रभु कृपा को प्राप्त करें। ऐसी मंगल शुभकामनाओं के साथ श्री गणेश करते हैं आज के भाग का। तो पिछले भाग में हमने चित्रकूट में प्रभु श्री सीताराम यानी उनकी वन यात्रा शुरू हो जाती है, वनवास शुरू हो जाता है और वनवास में वो चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चित्रकूट पहुंचने के उपरांत अब अयोध्या में क्या हाल है, सुमंत जी वहाँ पहुँचे हैं, कैसा क्या हाल है, यही पढ़ने के लिए अब उस सुनी अयोध्या को देखते हैं, सुनते हैं। उसका थोड़ा सा एक दो भाग अत्यंत भावुकतापूर्ण होंगे। पढ़ते पढ़ते बीच में कहीं मेरा थोड़ा गला रुंध जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद शुभारंभ करते हैं। तो राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमन। सुमन प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को वन की ओर विदा करके वापसी जब अयोध्या आते हैं तो आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रथ, तब तो आनंद धाम था रथ। छब निध का होते ही वियोग रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का ये उजड़ गांव अकारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े तोड़े देते हैं रथ को वे, कोड़े खाकर भी नहीं बड़े छोड़े देते हैं रथ को वे। कटखने हुए हिन हिना रहे अड़ गए दुलत्ती मार उठे, थपकियां सारथी ने जब दी तो बुरी तरह हुंकार उठे। राम को विदा करके देखिए, कोई भी अपने जब प्रेमी स्नेही और हितैषी परम हितकारी सज्जन साधारण व्यक्ति, वो तो राजसी परिवार में भी थे, तो ऐसे राजा को कौन छोड़ना चाहेगा। तो जो रथ के घोड़े वगैरह हैं उन्होंने भी अपना बहुत ज्यादा स्वभाव बदल दिया है। तो कटखने हुए हिन हिना रहे अड़ गए दुलत्ती मार उठे, थपकियां सारथी ने जब दी तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़ मनमानी गत पर चलते थे, मतवाले हिरणों के समान चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम
तो वहीं ठिठक जाते घोड़े, पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी तो घोड़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी आता है, घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल समान है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग आसान, तब किस से कहूंगा मैं तान। यही सोचकर रात में अवध सुमंत रथ को द्वारे छोड़कर महलो गया तुरंत। देखा बीबे बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा कराह रहा, सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर सिंधु अथाह रहा। ये कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में शूल गड़ रहा था, मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा। जीवन खिंचकर नैनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए, मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जबी सुमंत ने सादा प्रणाम, रोगी सैया से उठा, कहा कहाँ है राम। क्योंकि दशरथ जी ने एक पुत्र प्रेम होने के नाते सुमंत जी को ये भी कह दिया था कि आप हो सके तो इनको वन में घुमा करके और लाना, तो ये मेरा वचन बस पूरा इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि ये पुत्र मोह था और जब 14 वर्षों के वनवास का वचन दे चुके हैं तो बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है, मानो गड़ गया महामंत्री नक्सिक तक हम हिम स्थान में है। फिर हुई बही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ, मंत्री के पुतले उत्तर दे राम कहाँ अविराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ, है राम कहाँ इस औषध से वह गूंगा कुछ बाचार हुआ। बोला रथ को मुझको विसार, पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हा निकली। इस हाँ उस हा के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी बात रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सही साथ ही में तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहुतेरे, इस जगत जाल में फंसकर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धंसकर हम। आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है ये तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धिमंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी ये कान, छेड़ रहा है द्वार पर
कोई ऐसी तान। रागी का ये राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया है, सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में ये ही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, ऐसा अस्तित्व निरर्थक है। धिक है ऐसे नर जीवन पर, साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्मपद में तो माया से तरकर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम बन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। की तरह दीप, जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है। तू जलता रहे दशरथ, केवल केवल दशरथ ही चलता है। में परमारथ चलता, दुनिया में स्वाद है, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ है ये, प्राणों के साथ साथ है ये, आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको भी साधन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। ये कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उसमें ही वे भूमि पवित्र, ले आई वे कहीं से एक राम का चित्र। तो ये राम जी का चित्र कौशल्या जी लेकर के आ गई और उस चित्र को दशरथ जी निहारते हैं, अत्यंत व्याकुल होते हैं। उस व्याकुल दर्शन को सुन करके निश्चित रूप से आप भी व्याकुल हो सकते हैं, मैं भी व्याकुल हो सकता हूँ, क्योंकि राधे श्याम जी ने बहुत ही सरल मधुर भाषा को लिखा है। तो ये भावुकतापूर्ण प्रसंग समझ नहीं आ रहा मैं आगे बढ़ूं या यहीं विश्राम करूं। अभी इसको यहीं विश्राम करते हुए प्रसंग बाकी का, हाथ में वो राम जी का चित्र लेकर किस तरह से व्याकुल होंगे राजा दशरथ जी, उस व्याकुलता को जरूर सुनना। इस भाग के बाद उस भाग को हम पढ़ेंगे। और मेरी एक विनती है कि हालांकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको राधे श्याम रामायण की भाषा, तर्ज और मेरे टूटे फूटे शब्द, मेरी टूटी फूटी वाणी अगर अच्छी लगती होगी तो आप कहेगी इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ वीडियो दिया हुआ है उसी जगह गोल धारे में आप एक झंडा देख रहे होंगे,
प्रभु श्री राम का। केवल उस झंडे को जब आप टच करेंगे तो सीधा सीधा आप चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहाँ सब्सक्राइब करने को लिखा। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो उस गोल धारे में बने हुए छोटे से झंडे को बस टच कर देना। आप जब चैनल पर पहुंच जाए मानस प्रेम राकेश उपाध्याय पर, वहाँ आप उसको सब्सक्राइब करके और राधे श्याम रामायण के भी सभी भाग और रामचरितमानस के भी सभी भागों का आनंद लेना। इसी के साथ मैं आपको यहीं विश्राम कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। रामायण सुर तर की छाया, हरे राम रामादुख वै दूर, निकट जो आया हरे राम रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जे विधि होए नाति हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तो।